हेलो फ्यूचर डॉक्टर, क्या हालचाल। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे, ठीक है, मासूम से बच्चों का जो 3 मई को एग्जाम था बेटा आपका नीट का, ठीक है, कितने मई को था? 3 मई को आपका नीट का एग्जाम था। तो काफी सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है, काफी सारे बच्चों का एग्जाम थोड़ा कम अच्छा गया है, और कुछ बच्चों का जो एग्जाम है बेटा वो बिल्कुल ही बुरा गया है। तो अब कुछ बच्चे तो खुश हैं कि भाई हमें तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, हमारा तो पक्का है कि हमें एक मेडिकल की सीट मिल जाएगी। अब जिनके थोड़े कम मार्क्स आए हैं उन्हें डाउट है कि हम क्या करें, पढ़ाई जारी रखें या फिर ना पढ़ें, मिल जाएगी सीट या ना मिल जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बिल्कुल कम मार्क्स आए हैं, जिन्हें उम्मीद भी नहीं है कि हमें तो मेडिकल की सीट बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब वो स्टूडेंट भी इस सोच में हैं कि हम क्या करें, ड्रॉप ले या फिर क्विट कर दे। कई सारे बच्चों के, ठीक है, 2 फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, 5, 6, 7 अटेम्प्ट भी होते हैं, ठीक है। कई सारे का फर्स्ट होगा, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड, किसी से 5th, किसी का 6th, 7 अटेम्प्ट तक भी बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं। चलिए आप सभी को समझाती हूँ और मैं आपको क्या लेके आई हूँ वो सारा कुछ समझाऊंगी। वो बच्चे जिन्होंने नीट फर्स्ट बार दिया था, 12th के साथ दिया था, कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो एक बार और जम के। जिस बच्चे का सेकंड अटेम्प्ट था उनके भी कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है, खुद के अंदर ताकत है ड्रॉप लेने की, खुद के अंदर ताकत है ड्रॉप लेने की, खुद मेहनत कर सकते हो फिर से 1 साल। ऐसा नहीं है बेटा कि आज सोच लिया, आज मेहनत कर ली, पूरे साल मेहनत नहीं करोगे, आपका साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट था और आप फिर से ड्रॉप लेने की सोच रहे हो बेटा, तो इस सोच को माइंड में लेके ड्रॉप लेना कि मैं पूरी साल शादी पार्टी जितने भी फंक्शन हैं उनको सबको छोड़ के मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा जो टारगेट है उस पर मैं फोकस करूंगा। तो आप ड्रॉप ले लो, चाहे आपका सेकंड अटेम्प्ट हो, चाहे थर्ड अटेम्प्ट हो, चाहे 5th अटेम्प्ट हो, ये सोच के ड्रॉप लेना बेटा कि मैं इसको निकाल लूंगा। मेंटेलिटी पूरी साल आपकी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरी क्लास को आपने देख लिया, मोटिवेट हो गए, आज पढ़ लिया, कल से वैसा ही, ऐसे नहीं चलेगा काम भाई। आपको डेली के डेली अपना टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली क्लासेस लेने ही पड़ेंगे, डेली सब कुछ करना पड़ेगा, डेली टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट एनालाइज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब नीट निकलेगा, ठीक है। नीट फॉर्म डालने से नहीं निकलता है बेटा, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि जिनके बिल्कुल कम मार्क्स आए हैं, जिन्हें उम्मीद भी नहीं है कि हमारा क्या होगा, तो उन बच्चों का भी वही हाल है बेटा कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th के साथ था कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं होता है, मेहनत करो जम के एक बार और। अब बहुत सारे बच्चों के 3rd, 4th, 5th भी अटेम्प्ट है, फिर भी कम मार्क्स आ रहे हैं। तो बेटा एक बार आप अपने दिमाग से सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या मैं फिर से ड्रॉप लूंगा तो निकल जाएगा, और ये भी सोचना कि मैं मेहनत कर पाऊंगा अब। क्योंकि जब बेटा ड्रॉप लेते हैं तो कई सारे माइंड में सवाल आते हैं कि अब निकलेगा कि नहीं, ये मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल गया, ये मेरा फ्रेंड मेरे से आगे निकल गया, मैं तो यही हूँ, मेरी एज हो रही है। जब ये सारे सवाल माइंड में आते हैं ना बेटा, तो क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसलिए ड्रॉप लो तो सोच समझ के लो कि मैं कोई भी अगर ड्रॉप लूंगा तो मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैं फोकस रखूंगा अपनी पढ़ाई पर। अगर ये कर सकते हो तो ड्रॉप ले लेना बच्चा, अगर नहीं कर सकते तो क्विट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए आपको ये नहीं है कि भाई मैं आपको ये कहूँ कि भाई नीट ही जीवन है, नहीं है भाई। अगर नहीं हो रहा है तो भाई कभी कभी क्या होता है, क्विट करने से भी इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। आपने अपना 100% एफर्ट दे दिया, ठीक है, आपने अपना 100% लगा दिया, फिर भी नहीं हो रहा है और
आपकी जो समस्याएं हैं, परेशानी है, मेंटल स्टेटस है, ठीक है, वो उसमें दिक्कत आ रही है तो बेटा क्विट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शायद कभी कभी भगवान भी चाहते हैं कि इस चीज में इसको आना नहीं था, दूसरे में आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रख लेना इस चीज को। कई सारे बच्चों से मैंने सुना है, कई सारे बच्चों को देखा है, एक नीट के वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, अभी जस्ट 3 मई से पहले एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, ठीक है ना, कोटा के अंदर ही, ठीक है ना। चलिए अब चलिए, अब बात आती है जो मेन मुद्दा बताने वाली हूँ कि अब बच्चों आपने नीट का 3 मई को एग्जाम दिया, कई सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया, कई सारे बच्चों का अच्छा गया, कई सारे बच्चे इस सोच में है कि ड्रॉप ले या ना ले, तो सारा कुछ मैंने बता दिया है। अब जो सरप्राइज आपको मैं अपने बर्थडे पर देना चाहती हूँ, जन्मदिन पर देना चाहती हूँ, वो है कि मैं आपको बेटा कुछ भी काम हो, किसी भी टाइम में आपको रिकॉर्ड करूँ क्लास, बट आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12th प्लस नीट साथ साथ में अगर आपको फोड़ना है, ड्रॉपर भी हैं, ठीक है, या फिर क्लास 12th में है साथ में नीट देंगे, तो आप बच्चों के लिए, मैं सभी के लिए बेटा डेली फ्री क्लासेस दूंगी एमसीक्यू की प्लस थ्योरी की, ठीक है, एमसीक्यू की प्लस थ्योरी की। कौन से सब्जेक्ट की? बायोलॉजी की दूंगी बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन से मीडियम वाले बच्चों को? हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दूंगी, क्योंकि बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसलिए दूंगी क्योंकि बेचारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ना कोई ज़्यादा देखता नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना, मैं पढ़ाऊंगी बेटा आपको, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी जो भी मेरे से कनेक्टेड हैं, आप गुस्सा मत होना, क्योंकि मैं ज़्यादातर दोनों लैंग्वेज में बात करूंगी, लेकिन फोकस करूंगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों पर, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई मैं कुछ नहीं लूंगी, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपके सामने, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगी, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगी, आपको लगेगा कि एनसीईआरटी बिल्कुल आसान है, ठीक है। 1 या 2 पेज में आपको डेली समझाया करूंगी, ऐसे नहीं कि मेरा इधर स्क्रीन तो है नहीं, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया करूंगी। और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी से, जो हमारा चैप्टर होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जैसे ही क्लास 12th खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग 11th को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, डन। अब क्लासेस आपके कितने बजे आएंगी? ठीक है, रात को 8 बजे आएगी आपकी एमसीक्यू सेशन, और दिन में, ठीक है, सुबह को 8 बजे आएगी आपका, ठीक है, थ्योरी सेशन, ठीक है ना, दोनों ही सेशन आपके आएंगे, डन, ठीक है ना। तो कैसा लगा एक सरप्राइज मेरे बर्थडे पर आप लोगों के लिए? एक गिफ्ट है बेटा, डेली मेरी क्लासेस आएंगी 2027 नीट देने से पहले। आप ये कहोगे कि बायोलॉजी में कहीं से भी सवाल आ जाए हम फोड़ देंगे, ठीक है ना, कहीं से भी सवाल आ जाए हम फोड़ देंगे। हमारा टारगेट रहेगा बेटा, ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा बायोलॉजी में से 360 में से 360 आए। अगर मेरी क्लास आप डेली अटेंड करोगे, डेली जो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगी वो करोगे, तो बच्चा आपके 360 में से 360 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं, रटना नहीं, बल्कि समझना है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम होते हैं उनके बीच अगर छोटा सा भी पॉइंट दिया है ना, तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर उसी पॉइंट के बारे में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो चीज है उसके बारे में आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीट के अंदर एनसीईआरटी को घोर के जो पी लेगा वो नीट फोड़ देगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बायोलॉजी में बच्चा कर लेता है, बहुत सारे बच्चे बोलते, कई सारे बच्चे बायोलॉजी में नहीं कर पाते, फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बायोलॉजी की मैं गारंटी देती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एमसीक्यू प्लस थ्योरी नीट 2027 से पहले पूरी कवर करके दूंगी, ठीक है। बस आपको डेली अटेंड करना है सेशन, और जो एमसीक्यू क्लास में प्रोवाइड करूं आपको वो करना है, बस इतना करना है, कोई चार्जेस नहीं देना। मेरा उद्देश्य है मैं जितना आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे, गांव से बच्चे जितने हैं वो कोर्स, ठीक है, परचेस नहीं कर सकते, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट से जिसका महंगा कोर्स है, तो बेटा मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपके साथ पेश करूंगी, पीवाईक्यू कवर करवाऊंगी, नीट के प्रीवियस ईयर सब कुछ कवर करवाऊंगी बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि आप कैसे कवर करवाएंगे,
आप क्या है जब थ्योरी पढ़ के जाया करो तो किसी भी टेस्ट सीरीज खरीद लेना कोई से भी आपकी, वहां पे आप लोग क्या है टेस्ट देना, फिर पता करना कि आएगा या नहीं, ठीक है ना। और मैं क्या ही बोल सकती हूँ, ठीक है। तो 7 मई से आप लोग जरूर जुड़ना, ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। हम और आप मिलकर नीट 2027 फोड़ेंगे। ड्रॉपर हो, 12th के साथ साथ नीट दोगे, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, सभी के लिए बहुत ही, ठीक है, ये सेशन बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ से मैं ज़ीरो से नीट की प्रिपरेशन यानी बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर भेज देना जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी को, तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ भेज देना, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एक हैप्पी जर्नी, नई शुरुआत करो बेटा, सोच लो एक बार ठंडे दिमाग से, अपने माइंड से कि क्या करना है, ये चीज़ भी सोचना बहुत ज़रूरी है।